हेलो फ्रेंड्स, पोस्टल एक्सपोर्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यूपी ईपीसी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और खासकर उत्तर प्रदेश के निर्यातकों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का ऑटो नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिल सके। सो आइए अब हम लोग उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यूपी ईपीसी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित एक डिपार्टमेंट है, संगठन है जो वास्तविक रूप से एक्सपोर्टर्स और केंद्र तथा राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि एक्सपोर्टर्स सरकार द्वारा प्रायोजित सभी प्रकार के इंसेंटिव स्कीम्स और बेनिफिट्स का आसानी से लाभ उठा सकें। दोस्तों, यह एक मेंबरशिप बेस्ड संगठन है। इसमें मेंबरशिप फी का प्रावधान है। यह संगठन, यह संस्था निर्यातकों के लिए समय समय पर वर्कशॉप्स का आयोजन करती हैं, जिसमें निर्यातकों को निर्यात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड फेयर के बारे में जानकारी एवं उत्तर प्रदेश के निर्यातकों की भागीदारी इस संस्था के जरिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में प्राप्त होती है। दोस्तों, कई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित कई स्कीम में इस संस्था के मेंबरशिप आवश्यक माना जाता है। इस संस्था के मेंबरशिप के बिना कई ऐसे स्कीम्स हैं जिनका लाभ उत्तर प्रदेश के निर्यातक नहीं ले पाते हैं, जैसे कि डाक निर्यात सहायता स्कीम। इस स्कीम के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस स्कीम के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप उस लिंक के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। फिलहाल अभी के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद क्या है और इसकी मेंबरशिप कैसे प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के विषय में सबसे पहले हम लोग इसकी वेबसाइट पर जाते हैं www.upepcorg। यहाँ आपको इस संगठन के बारे में जानकारी मिल पाएगी। अब मेंबरशिप लेने के लिए न्यू यहाँ मेंबर में जाएंगे और न्यू मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन को हम लोग क्लिक करेंगे। न्यू मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद जो आपको स्क्रीन आता है उसमें आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया है। ए सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिलेटिंग द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर ग्रांटेड allotted by the licensing authority।
सो ये कौन है आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी? दोस्तों ये हैं डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ए सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइंग द एक्सपोर्ट टर्नओवर फिगर एफओबी वैल्यू इन रुपी ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स। दोस्तों एफओबी वैल्यू के बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह इनवॉइस वैल्यू से अलग होता है या कभी कभी इनवॉइस वैल्यू जैसा भी हो सकता है। सो एफओबी वैल्यू वर्सेस इनवॉइस वैल्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करें। सो इस केस में इसकी सदस्यता के लिए लास्ट 2 सालों का एक्सपोर्ट टर्नओवर चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित प्रति आपको चाहिए। इसके बाद आपको क्या चाहिए? लिस्ट ऑफ पार्टनर्स डायरेक्टर्स विद रेसिडेंशियल एड्रेस ड्यूली सर्टिफाइड ऑथेंटिकेटेड बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर डायरेक्टर। अर्थात आपके जितने भी पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर हैं, उनके रेसिडेंशियल एड्रेस जो सर्टिफाइड होना चाहिए, ऑथेंटिकेट होना चाहिए उनके पार्टनर्स के जरिए, डायरेक्टर्स के जरिए, ये चीज़ भी हमें चाहिए। इन केस द एप्लीकेशन इज बेइंग मेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर, द एप्लीकेंट शुड बी सबमिट उद्योग आधार मेमोरेंडम। सो दोस्तों यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं सो उद्योग आधार मेमोरेंडम की ज़रूरत है। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि अब इस उद्योग आधार मेमोरेंडम और साथ ही साथ एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की जगह अब एक नई चीज़ आई है जिसे उद्यम रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त करना है इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप ये वीडियो देखकर उद्यम का रजिस्ट्रेशन घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। देन जीएसटी सर्टिफिकेट भी इस इस काउंसिल के मेंबरशिप के लिए आवश्यक है। यदि आप प्रोस्पेक्टिव एक्सपोर्टर्स हैं, यदि आप एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं और अभी तक शुरू नहीं किया है, तो जीएसटी सर्टिफिकेट आप कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। The applicants while applying the membership and registration shall have give UTR details regarding the applicable membership fee deposited through NEFT। So इस काउंसिल की जो मेंबरशिप फ़ी है वो फ़ी भी आपको देनी है और वो फ़ी NEFT के जरिए देना है, जिसका UTR नंबर आपको एप्लीकेशन में उल्लेख करना है ना। वो फ़ी के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि फ़ी क्या है। जो फ़ी है उसके बारे में हम लोग विचार कर लेते हैं। दोस्तों जो इसकी फ़ी है वो है आपको जो इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, एक्सपोर्टिंग यूनिट हैविंग एनुअल एक्सपोर्ट टर्नओवर बिलो ₹50 लाख। अर्थात यदि आपका टर्नओवर सालाना का टर्नओवर 50 लाख से कम है तो एंट्रेंस फी 1000 रुपीज़, जीएसटी 18%, जिसके हिसाब से आपको और एनुअल मेंबरशिप 1500 रुपये और जीएसटी 270 18% के हिसाब से टोटल 2950 रुपये लगेंगे। अर्थात यदि सालाना आपकी टर्नओवर एक्सपोर्ट की 50 लाख तक है तो 1000 एंट्रेंस फ़ी है और 1500 एनुअल मेंबरशिप फ़ी है, जो मिलकर आपको जीएसटी के साथ ₹2950 है। और एक्सपोर्टिंग यूनिट हैविंग एक्सपोर्ट एनुअल टर्नओवर अबव ₹50 लाख, ये है एंट्रेंस फी 2000
और सालाना फ़ी मेंबरशिप फ़ी 2500 रुपये है। ये दोनों मिलकर जीएसटी के साथ 5310 रुपये होगा। सो ये जो मेंबरशिप फ़ी है ये आपका बेस्ड है एनुअल टर्नओवर के बेस पर। तो आप 2 साल का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाइड कॉपी आप दे रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट आपको मेंबरशिप फ़ी देनी पड़ेगी। यह मेंबरशिप फ़ी आपको एनईएफटी से करना है। इसका बैंक का नाम जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच है लखनऊ कैंट रोड, अकाउंट नंबर है 28110001001265 और IFSC कोड है BARB0LCANBS। सो ये बैंक के डिटेल्स हैं जिस पर आपको NEFT करना है। इसके बाद आपको मेंबरशिप फॉर्म का नाम लिखना है, आपको फ़ोन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है और देन उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप ओके बटन करेंगे आपको OTP आपके मोबाइल पर आ जाएगा। यह OTP डिटेल्स आपको एंटर करना है और ये वेरीफाई होगा। सो यदि OTP आपने गलत डाला है तो ये एरर लगा देगा। OTP आप फिर से डालकर वेरीफाई करें और जैसे ही आप डालेंगे आपका आगे प्रोसीड हो जाएगा। देन आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन से। देन आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप किस एरिया में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, कारपेट एंड दरी, परफ्यूमरी, फ्रैग्रेंस एंड एसेंशियल ऑयल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेथनॉल, मार्बल्स, स्टोन, सिरेमिक, पोट्री, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट, रेडीमेड गारमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, अदर्स। यदि अदर्स है तो आप उसमें डिटेल्स मेंशन करेंगे। फैक्स नंबर नॉट मैंडेटरी। देन आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट एड्रेस डालेंगे, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट डालिए। देन अप्लाइड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। सो जो भी फाइनेंशियल ईयर आएगा ऑटोमेटिक आएगा। देन यूनिट टाइप प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, सोसाइटी है, अदर्स हैं, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। देन आपकी जो यूनिट है, आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर कम मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, प्रोस्पेक्टिव एक्सपोर्टर्स हैं। यदि आपने एक्सपोर्ट अभी शुरू नहीं किया है मीन्स यू आर ए प्रोस्पेक्टिव एक्सपोर्टर्स। देन इसके बाद आपको IEC कोड एंटर करना होगा और IEC की फ़ाइल अपलोड करनी है। फिर GSTIN एंटर करना है और GSTN की फ़ाइल अपलोड करनी है। फिर पैन नंबर डालना है और पैन नंबर की स्कैन कॉपी PDF आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको 3 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, EM2, उद्योग आधार और उद्यम। दोस्तों अब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के जरिए EM2 और उद्योग आधार डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब केवल उद्यम रखा गया है। तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो 19 डिजिट का है उसको मेंशन करेंगे और ये सर्टिफिकेट यहाँ PDF में अपलोड कर देंगे। इसको आगे बढ़ते हुए अब आपसे पूछा जाएगा वेदर मेंबर ऑफ एनी अदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। यदि आप यस कहेंगे तो उनके पूरे डिटेल्स देने होंगे, चूँकि आप ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबरशिप बन रहे हैं। तो यदि आप किसी अन्य एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर हैं तो आपको यस करना है और जैसे ही यस करेंगे आपको उस काउंसिल का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट PDF में अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप नो करते हैं, यदि आपका कोई दूसरा मेंबरशिप नहीं है तो आप नो क्लिक कर देंगे।
देन आपको डिटेल्स भरना है, प्रोप्राइटर और डायरेक्टर, पार्टनर्स। तो सिंगल कंपनी है तो प्रोप्राइटर्स होंगे। अगर आपकी सिंगल कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, तो ऐसे में आपको ऑल डायरेक्टर्स, पार्टनर्स के डिटेल्स भरने हैं, उनका डेजिग्नेशन भरना है, मोबाइल नंबर भरना है एंड ईमेल आईडी भरना है। दोस्तों, ये डेजिग्नेशन में आपको बताना है कि डेजिग्नेशन प्रोप्राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं या अदर्स हैं। यदि आप अदर्स सेलेक्ट करते हैं तो उसको स्पेसिफाई करना होगा कि उनका डेजिग्नेशन क्या है। सो एक आदमी का नाम भरने के बाद आप यहाँ प्लस साइन करेंगे तो आपके लिए दूसरी खिड़की आ जाएगी जहाँ पर आप सेकंड पार्टनर का नाम मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है पर्सन हु शैल एक्सरसाइज द राइट एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो इंटीमेट द वेरिएशन हियर फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो इसमें अथराइज्ड सिग्नेटरीज कौन होगा? वो कौन सा अथराइज्ड पर्सन होगा जो फर्म के बिहाफ में ये सारी एक्टिविटी करेगा या जिसको कांटेक्ट किया जाएगा। तो जो अथराइज्ड सिग्नेटरीज हैं उनका नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। देन इसके बाद डिटेल्स ऑफ फ़ी। तो जो आपका क्राइटेरिया था 50 लाख के नीचे यदि आपका टर्नओवर है तो 1000 रुपया आपका जो है मेंबरशिप फ़ी है, 1000 रुपया जो है आपको एंट्रेंस फ़ी है और 1500 मेंबरशिप फ़ी है और जीएसटी मिलाकर 2950 रुपये देने थे। सिमिलरली यदि 50 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर है एनुअल, तो ऐसे केस में 2000 एंट्रेंस फ़ी है और 2500 रुपया आपका एनुअल फ़ी है और उस पर 18% जीएसटी के साथ पेएबल है। तो ये जो है आपका टोटल जो है अगर 50 लाख के नीचे हैं तो ऐसे में 2950 रुपया, अगर 50 लाख के ज़्यादा हैं तो आपको उसके हिसाब से 4500 प्लस उसका 18% जीएसटी के साथ आपको पे करना है। देन आपको ये पेमेंट डिटेल्स दो तरीके से हो सकता है, पेमेंट थ्रू एनईएफटी आरटीजीएस और ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेमेंट गेटवे। आप कुछ भी दोनों में से कोई एक आप क्लिक कर सकते हैं। सो पेमेंट डिटेल्स अभी जो है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेमेंट गेटवे उपलब्ध नहीं है, तो आपको एनईएफटी आरटीजीएस पेमेंट करना है और जो पेमेंट करेंगे उसका यूटीआर नंबर यहाँ मेंशन करेंगे, ट्रांजैक्शंस की डेट मेंशन करेंगे, बैंक का नाम मेंशन करना है, बैंक की ब्रांच मेंशन करनी है जहाँ से आपने यूटीआर किया है, जो आपके बैंक का ब्रांच है, और साथ ही अमाउंट आ जाएगा। और ये करने के बाद ये चेकबॉक्स जो है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन गिवन अबव एंड इन दी इनक्लोज डॉक्यूमेंट इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है और सबमिट करना है। दोस्तों, इतना करते ही आपको मेंबरशिप मिल जाएगी और आप जो है उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप प्राप्त की जा सकती है। यदि इस संदर्भ में आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि आपको जल्द से जल्द जवाब मिल सके। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने मित्रों, सगे संबंधियों एवं सभी परिचितों के बीच शेयर करें, जिससे कि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और एक्सपोर्ट के बिजनेस में वो अपना कार्य प्रारंभ कर सकें। दोस्तों, एक्सपोर्ट से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी सब्जेक्ट हैं, जिस टॉपिक पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं उस विषय पर आपको संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों, इस चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।